वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो डेली करंट अफेयर्स के सेशन के अंतर्गत हम लोग 2 दिनों का करंट अफेयर्स देखेंगे। चूँकि जो 17 फरवरी का करंट अफेयर्स है वो किसी कारणवश छूट गया था, तो नहीं हो पाया, तो उसको भी हम लोग 18 तारीख के डेट में उसे भी ले चलेंगे। तो दोनों दिनों का करंट अफेयर्स है 17 और 18। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं 17 और 18 फरवरी 2023 का करंट अफेयर्स। पहला है कि सिकुला सुरंग कहाँ पे बनेगा। सिकुला सुरंग अभी बनने की घोषणा हुई है। सिकुला सुरंग जो बनेगा लद्दाख में। कहाँ पे? लद्दाख में। और यह जो सुरंग है लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से जोड़ेगा। किससे? लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से। अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय पुरुष रेस वॉकिंग चैंपियनशिप जीती है। तो हाल ही में किसने राष्ट्रीय पुरुष रेस वॉकिंग चैंपियनशिप किसने जीता? तो अक्षदीप सिंह और प्रियंका गोस्वामी। किसने? अक्षदीप सिंह और प्रियंका गोस्वामी। अगला है कि फ्रांस में आयोजित ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य क्या है। तो 2024 का जो ओलंपिक है वो कहाँ पे होगा? फ्रांस में। तो उसका आदर्श वाक्य क्या रखा गया है? गेम्स वाइड ओपन। तो वर्ष 2024 के ओलंपिक जो कि फ्रांस में आयोजित होने वाला है उसका आदर्श वाक्य है गेम्स वाइड ओपन। अगला है कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने समान नागरिक संहिता के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया? मिजोरम। तो हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने समान नागरिक संहिता के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है? वो है मिजोरम। अगला है कि छत्तीसगढ़ में कहां पर 20 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय केंद्रीय पुस्तकालय सह अध्ययन जोन बनाया जाएगा? कहां पे? भिलाई में। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ में कहां पर 20 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय केंद्रीय पुस्तकालय सह अध्ययन जोन बनाया जाएगा? कहाँ पे? छत्तीसगढ़ के भिलाई में। अगला है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने बजट का 18.3% शिक्षा के लिए आवंटित किया है? बिहार राज्य ने। कौन सा? बिहार राज्य ने। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने बजट का 18.3% शिक्षा के लिए आवंटित किया है? बिहार ने। अगला है कि हाल ही में बोइंग ने भारत में कहां पर अपना पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर लॉन्च किया है? तो हाल ही में बोइंग ने कहां पर अपना पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर लॉन्च किया है? हरियाणा के गुरुग्राम में। कहां पे? हरियाणा के गुरुग्राम में। अगला है कि हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित 2 वे मैसेजिंग सिस्टम लॉन्च किया है? क्वालकॉम। तो हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित 2 वे मैसेजिंग सिस्टम लॉन्च किया है? क्वालकॉम। क्वालकॉम की स्थापना 1985 में हुई। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है और इसके वर्तमान सीईओ अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? क्रिस्टियानो एमॉन। अगला है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया है? तो हाल ही में भारत के प्रधान नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया है? राजस्थान के सिरोही जिले में आबू रोड पर। तो राजस्थान के सिरोही जिले में आबू रोड पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। अगला है हाल ही में भारत अमेरिका संयुक्त सैन्याभ्यास तारकस का 6ठा संस्करण
कहाँ पे संपन्न हुआ है? चेन्नई में। कहाँ पे? चेन्नई में। तो हाल ही में भारत अमेरिका संयुक्त सैन्याभ्यास तारकस का छठा संस्करण कहाँ पे संपन्न हुआ? चेन्नई में। कहाँ पे? चेन्नई में। अगला है कि हाल ही में विश्व बैंक के चीफ ने इस्तीफा दिया है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है डेविड मालपास। तो हाल ही में विश्व बैंक के प्रमुख डेविड मालपास ने अपना इस्तीफा दे दिया है। अब विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1994 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में। इंपॉर्टेंट है। अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में जस्टिस सोनिया गोकानी किस राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो हाल ही में जस्टिस सोनिया गोकानी किस राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी है? गुजरात उच्च न्यायालय की। किसकी? गुजरात उच्च न्यायालय की। तो हाल ही में जस्टिस सोनिया गोकानी गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी है। अगला है कि हाल ही में भारत और किस देश ने वीजा छूट पर समझौता किया है? किस छूट पर? वीजा छूट पर। किसके किसके बीच? भारत और किस देश ने वीजा छूट पर समझौता किया है? तो फिजी के साथ। तो हाल ही में भारत ने फिजी के साथ वीजा छूट पर समझौता किया है। फिजी की राजधानी कौन है? सूबा। इसकी मुद्रा है फिजियन डॉलर और राष्ट्रपति हैं सितविनी राबुका। अगला है कि हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन बना है? विश्व एयर ट्रैकिंग इंडेक्स में। तो हाल ही में विश्व एयर ट्रैकिंग इंडेक्स में दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन बना है? मुंबई। मुंबई याद रखेंगे। तो हाल विश्व एयर ट्रैकिंग इंडेक्स में दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर मुंबई बना है। इस सूची में पहले स्थान पर है लाहौर, पाकिस्तान का लाहौर, और तीसरे स्थान पर है अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। अगला है केरल का कॉकटेल पुरस्कार किसे मिला है? तो हाल ही में केरल का कॉकटेल पुरस्कार किसे मिला है? तो लेखक सुभाष चंद्रन को। तो हाल ही में लेखक सुभाष चंद्रन को केरल का कॉकटेल पुरस्कार मिला है। यह कॉकटेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इन्हें किस उपन्यास के लिए यह पुरस्कार मिला? तो समुद्रशिला के लिए। किस पुस्तक के लिए? समुद्रशिला के लिए। अगला है कि हाल ही में संयुक्त सैन्याभ्यास धर्म गार्जियन की शुरुआत कहाँ पर किया गया? तो हाल ही में संयुक्त सैन्याभ्यास धर्म गार्जियन का शुरुआत कहाँ पर किया गया? तो जापान में। कहाँ पे? जापान में। यह कौन सा संस्करण था? चौथा। यह चौथा संस्करण था। और यह जो धर्म गार्जियन है भारत और जापान का एक युद्धाभ्यास है। किसके किसके बीच? भारत और जापान का। और इसका आयोजन 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक होगा। 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक। अगला है कि हाल ही में किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी जीती? तो हाल ही में किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी का खिताब जीता? कोल्लम। कौन? कोल्लम। तो कोल्लम केरल में पड़ता है। कोल्लम। तो हाल ही में केरल के किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी जीती? ये कोल्लम जिला। कोल्लम कहाँ पे है? केरल में। ये जो सभी पुरस्कार मिला है, स्वराज ट्रॉफी, सर्वश्रेष्ठ नगर निगम, ये सभी केरल में मिला है। तो सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का पुरस्कार मिला कोल्लम को। किस वर्ष के लिए? वर्ष 2021-22 के लिए। वर्ष 2021-22 के लिए। और दूसरे नंबर पर कौन रहा सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत में? केरल का कुन्नूर जिला। कौन? केरल का कुन्नूर जिला। इसी के तहत सर्वश्रेष्ठ निगम का पुरस्कार किसे मिला? सर्वश्रेष्ठ निगम का पुरस्कार मिला तिरुवनंतपुरम निगम को। किसे?
तिरुअनंतपुरम निगम को। जबकि सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार किसे मिला? मुलुनथुरुथी ग्राम पंचायत को। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार मिला मुलुनथुरुथी ग्राम पंचायत। अगला है कि हाल ही में यूट्यूब के नए सीईओ अर्थात मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो नील मोहन बने हैं। तो हाल ही में यूट्यूब के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ कौन बने हैं? नील मोहन। नील मोहन पहले यूट्यूब के सीपीओ थे, चीफ प्रोग्रामिंग ऑफिसर थे। कौन थे? मुख्य कार्यक्रम पदाधिकारी थे, सीपीओ थे। इन्होंने सूसन डायने वेजेस्की की जगह लिया। किसका? सूसन डायने वेजेस्की की जगह। अगला है कि HLFT42 क्या है, जिसका अनावरण हाल ही में HAL के द्वारा किया गया। तो HLF242 क्या है, जिसका अनावरण हाल ही में HAL अर्थात हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। तो यह एक सुपरसोनिक जेट ट्रेनर है। क्या है? सुपरसोनिक जेट ट्रेनर है। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और इस विमान की टैगलाइन क्या है? तो इस विमान की टैगलाइन है द स्टॉर्म इज कमिंग। द स्टॉर्म इज कमिंग, इंपॉर्टेंट है। अगला है कि उत्तर प्रदेश के आंबला और फूलपुर में इफको नैनो यूरिया तरल संयंत्रों का उद्घाटन किसने किया है? भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने। तो उत्तर प्रदेश के आंबला और फूलपुर में इफको नैनो यूरिया तरल संयंत्रों का उद्घाटन किसने किया है? तो भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने। अगला है कि हाल ही में वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस 2023 कब मनाया गया? 17 फरवरी 2023 को। तो हाल ही में वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस 2023 कब मनाया गया? 17 फरवरी 2023 को। अगला है कि हाल ही में ड्राइव करने के मामले में दूसरे सबसे धीमे शहर के रूप में कौन शुमार हुआ है? बेंगलुरु। तो हाल ही में ड्राइव करने के मामले में दूसरे सबसे धीमे शहर के रूप में कौन शुमार हुआ है? तो भारत का बेंगलुरु शहर। और इसमें पहले स्थान पर कौन रहा? इंग्लैंड की राजधानी लंदन। पहले स्थान पर रहा इंग्लैंड की राजधानी लंदन। अगला है कि हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? कौन देश है? तो भारत। तो हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? भारत को। अगला है कि हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल KT पटनायक ने किस राज्य के 20वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? लेफ्टिनेंट जनरल KT पटनायक ने किस राज्य के 20वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के 20वें राज्यपाल कौन बने हैं? KT पटनायक। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। और इसकी राजधानी क्या है? ईटानगर। अगला है कि हाल ही में भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो हाल ही में भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया? कहाँ पे? फिजी में। कहाँ पे? फिजी में। अगला है कि हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और तकनीकी मेले का उद्घाटन किया है? अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और तकनीकी मेले का उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पे किया है? नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। अगला है कि हाल ही में कहाँ के पूर्व DGP वीरेंद्र को किस राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में पूर्व DGP वीरेंद्र को किस राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? पश्चिम बंगाल। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल के पूर्व DGP थे। कौन? वीरेंद्र।
और पश्चिम बंगाल का इन्हें मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। अगला है कि हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया। वे कौन थे? तो हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया। वे एक भारतीय फुटबॉलर थे। क्या थे? फुटबॉलर थे। अगला है कि हाल ही में भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र, भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो महाराष्ट्र के पुणे में। कहाँ पे? महाराष्ट्र के पुणे में। तो हाल ही में भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र के पुणे में। अगला है कि हाल ही में भारत और किस देश में कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? तो हाल ही में भारत और किस देश ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? कौन? भारत और किसके बीच? चिली के बीच। भारत और चिली के बीच। इसकी राजधानी कौन है? चिली की सेंटियागो। चिली की राजधानी है सेंटियागो, मुद्रा है चिली पैसो और राष्ट्रपति है गैब्रियल बॉरिक। अगला है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुजलाम सुफलाम जल अभियान के छठे चरण का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुजलाम सुफलाम अभियान के छठे चरण का शुभारंभ किया है? किस राज्य ने? गुजरात ने। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भूजल के स्तर को बढ़ाना, साथ ही साथ वर्षा के जल का समुचित उपयोग करना इंपॉर्टेंट है। अगला है कि हाल ही में भारत के विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा किस देश की यात्रा पर थे? तो हाल ही में भारत के विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा किस देश की यात्रा पर थे? तो ये बांग्लादेश की यात्रा पर थे। कितने दिनों? ये 2 दिवसीय यात्रा पर थे। कहाँ के? बांग्लादेश में 2 दिवसीय यात्रा पर थे भारत के विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा। रक्षा सहयोग के क्षेत्र में बांग्लादेश ने $500 मिलियन की ऋण सहायता के तहत सैन्य उपकरणों की खरीद भी शुरू कर दी है। तो इसमें यही समझौता किया गया है, $500 मिलियन की ऋण सहायता के सैन्य उपकरण की खरीद, और इसमें रक्षा सहयोग के क्षेत्र में बांग्लादेश ने यह खरीद शुरू भी कर दी है। अगला है कि विश्व सरकारी सम्मेलन अर्थात वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में किस आईआईटी के छात्रों ने स्वर्ण पदक जीता है? तो विश्व सरकारी सम्मेलन अर्थात वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में किस आईआईटी के छात्रों ने स्वर्ण पदक जीता है? आईआईटी इंदौर के छात्रों ने। किसका? आईआईटी इंदौर के छात्रों ने। इसमें आईआईटी इंदौर के छात्रों को 1 मिलियन एईडी क्या है? तो यूनाइटेड अरब अमीरात का मुद्रा है दिरहम। तो एईडी जो है यूनाइटेड अरब अमीरात का मुद्रा है दिरहम। तो 1 मिलियन एईडी जीता है इन दोनों ने। ये दोनों छात्र कौन हैं? तो एक का नाम है नियति तोताला और दूसरे का नाम है नील कल्पेश कुमार पारिख और नियति तोताला। अगला है कि हाल ही में 16 फरवरी 2023 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया, जिसका थीम क्या है? तो हाल ही में 16 फरवरी 2023 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया, जिसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है आदिवासी शिल्प, संस्कृति, भोजन और वाणिज्य की भावना का उत्सव। आदिवासी शिल्प, संस्कृति, भोजन और वाणिज्य की भावना का उत्सव। यह एक राष्ट्रीय आदिवासी त्यौहार है और केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय और भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ अर्थात
ट्राइफेड की एक संयुक्त पहल है। नेक्स्ट है कि स्टाइपेंड योजना को किस राज्य में शुरू किया गया है? तो स्टाइपेंड योजना को किस राज्य में शुरू किया गया है? केरल में। स्टाइपेंड योजना को केरल राज्य में शुरू किया गया है। अगला है कि निक्की हैली ने किस देश में राष्ट्रपति पद के चुनावों में दावेदारी की घोषणा की है? कौन से देश में? अमेरिका में। तो निक्की हैली ने किस देश में राष्ट्रपति पद के चुनावों में दावेदारी की घोषणा की है? अमेरिका ने। निक्की हैली दक्षिण कैरोलिना की पूर्व गवर्नर और संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी दूत हैं। तो निक्की हैली दक्षिण कैरोलिना की पूर्व गवर्नर और संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी दूत हैं। इस तरह वह पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती देने वाली पहली रिपब्लिकन बन गई हैं। अगला है कि हाल ही में प्रसाद योजना के अंतर्गत किन तीर्थ स्थलों का चयन किया गया है? तो हाल ही में प्रसाद योजना के तहत किन तीर्थ स्थलों का चयन किया गया है? तो 4 तीर्थ स्थलों का चयन किया गया है। चारों कहाँ के हैं? कर्नाटक के। ये चारों तीर्थ स्थल कर्नाटक के हैं। कौन कौन? मां मुंडेश्वरी देवी मैसूर, मां मुंडेश्वरी देवी मंदिर मैसूर, श्री माधव वन कंजारूगिरी, श्री माधव वन कुंजारूगिरी, पापनाश मंदिर बीदर जिला और श्री रेणुका यलम्मा मंदिर सौदत्ती। कौन कौन? मां मुंडेश्वरी मंदिर मैसूर, श्री माधव वन कुंजारूगिरी, पापनाश मंदिर बीदर जिला और श्री रेणुका यलम्मा मंदिर सौदत्ती। ये सभी स्थल कहाँ पे हैं? कर्नाटक में। स्वदेश दर्शन और तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान के तहत इसको चयन किया गया है। इंपॉर्टेंट है। अगला है कि हाल ही में टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता के पद से किसने इस्तीफा दे दिया? तो हाल ही में टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता पद से किसने इस्तीफा दिया है? चेतन शर्मा ने। किसने? चेतन शर्मा ने। अगला है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में 100 टेस्ट विकेट हासिल करने वाले भारत के दूसरे गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 टेस्ट विकेट हासिल करने वाले भारत के दूसरे गेंदबाज कौन बन गए हैं? रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन ने यह मुकाम नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में हासिल किया। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में। भारत के लिए यह उपलब्धि पाने वाले पहले गेंदबाज कौन थे? अनिल कुंबले। इस उपलब्धि को पाने वाले पहले गेंदबाज थे अनिल कुंबले। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने 20वें टेस्ट में रविचंद्रन अश्विन ने यह मुकाम हासिल किया। किसमें? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 20वें टेस्ट में। अगला है कि हाल ही में भारत के कौन से क्रिकेटर टेस्ट क्रिकेट में 250 विकेट और 2500 टेस्ट रन पूरा करने वाले सबसे तेज भारतीय और विश्व क्रिकेट में दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं? तो हाल ही में कौन से क्रिकेटर टेस्ट क्रिकेट में 250 विकेट और 2500 टेस्ट रन पूरा करने वाले सबसे तेज भारतीय और विश्व क्रिकेट में दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं? कौन? रविंद्र जडेजा। आज का आखिरी करंट अफेयर्स है कि भारत की तरफ से 100वां टेस्ट खेलने वाले 13वें खिलाड़ी कौन बने हैं? चेतेश्वर पुजारा। तो हाल ही में भारत की तरफ से 100वां टेस्ट खेलने वाले 13वें खिलाड़ी कौन बने हैं? चेतेश्वर पुजारा। तो ये तो था हमारा 17 और 18 फरवरी 2023 का करंट अफेयर्स। अब हम लोग एक टेस्ट कमेंट करेंगे, इसका आंसर आज से हम लोग टेस्ट के भी शुरुआत करेंगे।
तो आज का हमारा टेस्ट का प्रश्न है, टेस्ट का प्रश्न है कि इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो, इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो कहां पे मनाया गया, कहां पे मनाया गया और कब मनाया गया? कमेंट करके इसका आंसर देंगे और इसका आंसर हम लोग अगले नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स होगा नेक्स्ट डे का, उसमें इसका डिस्कस करेंगे। तो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। साथ ही साथ जो लोग इसमें नए हैं निश्चित तौर पे इसको सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 1000 लोग इसको जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले डे के करंट अफेयर्स में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।